दो भिन्न का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 है। इनमें से बड़ा भिन्न कौन है? देखिए, दो भिन्न का गुणनफल है ना, तो मान लीजिए एक भिन्न x है, दूसरा भिन्न क्या है? y है। जहाँ की x ग्रेटर देन y है, तो हम लोग x y दो भिन्न का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 14/15। ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? तथा उनका भागफल। तो चूंकि x संख्या जो है हम बड़ी मान लिए हैं, तो भाग किससे देंगे? y से दे सकते हैं, है ना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो x भाग y बराबर क्या दिया हुआ है? 35/24। हमको निकालना क्या है? x का मान। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो रेशियो बना दीजिए या ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर रेशियो बनाइएगा तो लिख सकते हैं हम लोग क्या है, इसको 35 के अब बटे 24 के। ठीक है। तो इसका मान हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, एक्स वाई का मान। तो जो है हमको मिल जाएगा क्या? 35 के इंटू 24 के बराबर 14/15। अब जो है यहाँ पे काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। काट देते हैं, 7×5 = 35, 7×2 = 14, 2×12 = 24, अर्थात के स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा? 1/15 को भी तोड़ देते हैं, 3×5 = 15 गुने 5 गुने 12 को 3×4 = 12। ठीक है। तो के का मान निकल जाएगा हमारे पास क्या? 1/3 गुने 1/5 गुने 2, अर्थात 5×15 = 30, 1/30। अब जो है जिसका मान पूछा जा रहा है उसका मान बैठा दीजिए। तो x का मान पूछा जा रहा है, तो x का मान क्या होगा? x बराबर 35 गुने 1/30, 5×7 = 35, 5×6 = 30, अर्थात 7/6। ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर देते हैं हम यहाँ। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक पढ़े होंगे, आइए यहीं से हम लोग देख लेते हैं। क्या कर सकते हैं? x बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, या y बराबर कर देते हैं? y बराबर यहां से लिख सकते हैं हम लोग क्या? बटे 35 होगा। y को उधर ले गए, 35 को यहाँ लाए और 24 को वहां ले गए। ठीक है। तो y बराबर हो गया 24x/35, और इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो y बराबर हम लोग इसमें रख देंगे, तो क्या रखेंगे? x गुने y का मान 24x/35 बराबर 14/15 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप काट दीजिए, कितना से? 5×7 = 35, 5×3 = 15। यहाँ से कितना से? 2 से, 2×12 = 24, 2×7 = 14। अब हो जाएगा क्या? 7×7, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/36, अर्थात x बराबर 7/5। यहाँ से आराम से आप जल्दी, हाँ और 7/6 यहाँ बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7/6। इस यहाँ पे के का मान निकालिएगा फिर रखिएगा तो होगा। इसलिए चूंकि हम लोग x ग्रेटर देन y मान लिए, तो इसलिए x बड़ा है, तो x बड़ी भिन्न हो गया, तो बड़ी भिन्न का मान निकालना है, तो y का मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न ऐसी है कि उसका हर अंश से 2 अधिक है। यदि अंश में 1 घटा दे तथा हर में 1 बढ़ा दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को अंश और हर में हमेशा घटाने और बढ़ाने की बात करें और भिन्न कुछ हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना आसान होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है एक भिन्न ऐसी है उसका हर क्या है? अंश से 2 अधिक है। तो पहला कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 11 गया 2। यानी पहला कंडीशन जो है उसका हर क्या है? अंश से 2 अधिक है, तो सभी में जो है ये फुलफिल कर रहा है। हर क्या है? सभी में 2 2 अधिक है। ठीक है। आइए दूसरा कंसीडर, यदि अंश में 1 घटा दें तथा हर में 1 बढ़ा दें। अंश में क्या कहता है? 1 घटा देना है, और हर में 1 बढ़ा दे तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न का मान 1/2 होगा। तो आइए, अंश में हम लोग 1 घटाते तो 3 में से 1 घटा देंगे और 5 में से 1 बढ़ा देंगे, तो ये
एक बढ़ गया, तो 3 में से एक घटाए तो 2 बटे ये 6 हो गया, जो कि बराबर होना चाहिए किसके, 1/2 के। तो 2 तिया 6 अर्थात 1/3 है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो 7 में से एक घटाएंगे तो 6 होगा, 9 में से एक बढ़ाएंगे तो 10 होगा। ये 2 तिया 6 2 5 10, जो कि 3/5 होता है, जो कि होना चाहिए था क्वेश्चन से 1/2 के बराबर, ये भी नहीं हो रहा है। आइए 5 में से एक घटाएंगे तो 4 होगा हमारे पास, और 7 में से एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 8। 4 दूनी 8, यानी 1/2, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है 1/2, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आइए अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भिन्न को मानना पड़ेगा। तो मान लिया जाए भिन्न है क्या, x/y। ठीक है। अब क्या कहता है, जहां की अंश से दो अधिक है, तो अंश से दो अधिक है कौन, हर है। तो हर क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन x, यानी y ग्रेटर देन x, अर्थात y माइनस x का मान आपके पास दिया हुआ है क्या, 2 दिया हुआ है। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलिए, यदि अंश में एक घटा दें, अंश में एक घटा दें यानी x में से एक घटा देंगे, और y में से क्या है, एक जोड़ देंगे, यानी हर में एक जोड़ देंगे, तो हमारे पास भिन्न क्या मिलेगा, तो भिन्न मिल जाता है 1/2। ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, 2x माइनस 2 बराबर y प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, इधर आकर के प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है हमें, भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न ज्ञात करना है तो x और y का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। दो इक्वेशन आपके पास आ गया, एक ये एक ये। तो अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ y बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 प्लस एक्स, है ना। तो यही यहाँ पे ला करके हम लोग रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई का मान 2 प्लस एक्स बराबर 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x में से x चला जाएगा, x बचेगा, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा अर्थात 5। तो x बराबर 5, तो y का मान क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर हमारे पास 2 प्लस 5 अर्थात 7। तो इसलिए भिन्न क्या माने थे, x/y, तो भिन्न का मान हमारे पास निकल के जो आएगा x/y, तो x का मान हमारे पास क्या आया, 5 आया, और y का मान क्या आया हमारे पास, 7 आया। तो 5/7, तो भिन्न हमारा जो होगा 5/7। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये मान निकलेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन ही चेक करने में फायदा है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक भिन्न का हर इसके अंश से 4 अधिक है, और यदि अंश में 7 जोड़े तो भिन्न 1 से अधिक हो जाती है, तो दी गई भिन्न क्या है। चलिए फिर वही टाइप का क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक भिन्न का हर इसके अंश से 4 अधिक है। आइए पहला कंडीशन देखते हैं, अंश से 4 अधिक होना चाहिए कौन, हर। तो अंश क्या है, ऊपर वाला, और हर नीचे वाला। तो ये देखिए 3 और 2 5, 2 अधिक है, ये तो नहीं होगा हमारा। ये 3 प्लस 4 यानी कि 7 हो गया, यानी हर 4 अधिक है। चलिए पहला ये हो गया, बी नंबर हो सकता है। ये देखते हैं आगे, 1 और 5 6, ये 5 है, तो इसलिए 5 अधिक है, तो ये नहीं होगा। और 4 3 7, ये 3 अधिक है, इसलिए नहीं होगा। इस तरह से 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गया, तो अब दूसरा कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है, ये हमारा होगा। बनाने के लिए आप उस विधि से, जो आगे वाली विधि हम बताए अगला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं। जो कंडीशन कहे उस कंडीशन के अनुसार बैठा करके आप बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी भिन्न के अंश वो हर में क्या है, 3:4 का अनुपात है। अगर अंश से 9 घटाया जाए तो परिणामी भिन्न का मान मूल भिन्न के मान का 2/3 गुना हो जाता है, तो मूल भिन्न के अंश का मान है ना। चलिए अब देख लेते हैं, ये रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में देने के बाद जो है दो तरीके से रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं आप। 3 और 4 है, और उसमें क्या 9 घटाया जाता है, किस में, अंश में। देखिए रेशियो मेथड से भी आप जा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ फ्रैक्शन मेथड से, मतलब भिन्न के हिसाब बना रहे हैं, तो भिन्न के दृष्टिकोण से ही बनाएंगे। जैसे रेशियो से आप जा सकते हैं, तो क्या है 3:4, है ना। और अंश मान लीजिए ये है और ये हर है, तो क्या क्या है, अगर अंश से 9 घटाया जाए तो अंश और हर, तो अंश में क्या है, 9 घटा रहे हैं अंश में, तो हमारा जो है मूल भिन्न के 2/3 गुना हो जाएगा। तो मूल भिन्न जो हमारा ये है, इसका 2/3 गुना, यानी 3/4 का 2/3 हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 2 दूनी 4, यानी हमारा फ्रैक्शन जो बन के आ जाएगा, रेशियो में जो बन के आएगा 1:2 में हो जाएगा, है ना, 1:2 में हो जाएगा। तो वृद्धि वृद्धि किस में हो रहा है, अंश में, सॉरी अंश में क्या है, हम लोग घटा रहे हैं, तो अंश का मान वेरिएबल होगा, लेकिन जो है हर का मान क्या हो जाएगा,
हर का मान हमेशा वही रहना चाहिए, तो हर का मान वही रहना चाहिए, तो इसलिए इसको इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग हर 4 है तो यहाँ भी 4 बनाना होगा, तो 4 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 2 दूनी 4, यहाँ 1 से, तो दोनों जो है बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो अब निकल के आया रेशियो 3:4, और ये क्या निकल के आया 2:4। 3 में से 2 यानी एक रेशियो से 1 की वृद्धि बराबर वास्तव में 9, इसलिए हमारे पास जो है भिन्न का मान पूछा जा रहा है, तो 3 का रेशियो से मान तो 27 और 4 का मान यानी कि 36, तो इसलिए हमारा जो है भिन्न क्या निकला 27/36, अर्थात भिन्न का क्या पूछा जा रहा है, अंश पूछा जा रहा है, तो अंश का मान हमारे पास 27 निकल के आया। इस तरह से भी आप जो है रेशियो मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शन के अनुसार भिन्न के रूप में ही हम लोग इसको देखेंगे। आइए देखते हैं। तो अब क्या करना है, हमको भिन्न मान लेना है। 3 रेशियो क्या है 4 है, तो भिन्न मान लीजिए, तो इसके साथ कांस्टेंट लगा देते हैं, तो 3 के/4 ये हमारा भिन्न हो गया। अब कहता है कि अगर अंश में से 9 घटाया जाए, तो अंश में से 9 घटाने का मतलब है अंश हमारा ये है, इसमें से 9 घटा दें और ये तो 4 रहेगा ही, हर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, परिणामी भिन्न का मूल भिन्न के मान का 2/3, परिणामी भिन्न ये परिणाम स्वरूप भिन्न निकला, क्या हमारा ये निकला, ठीक है। मूल भिन्न, तो मूल भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, मूल भिन्न हमारा 3 और 4 था, और इसका क्या हो जाएगा 2/3 गुना, तो 2/3 गुना कर दीजिए, तो 3 से 3 हमारा खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे के होगा, के से के हमारा खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या 1/2, तो चीजें फिर वही चीज आ गई यहाँ पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो 3 के और 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 तिया 6 के माइनस 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 के बराबर में चला आएगा, तो 6 में से 4 के घटाइएगा तो 2 के, और ये 18 उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, इसलिए के का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा 9, 2×9 = 18, 9 निकले क्या, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा 27 और बटे 36, तो भिन्न यहाँ से अगर निकालना चाहे तो क्या होगा 3×9 / 4×9, अर्थात 27/36। तो चूंकि भिन्न नहीं पूछा जा रहा है, अंश पूछा जा रहा है, तो भिन्न का अंश, तो अंश का मान, अंश ऊपर वाला, तो अंश हमारा 27 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन हमारा जो जाएगा डी जाएगा 27, ठीक है। तो यहां से भी आप कर सकते हैं, अगर रेशियो आपको पता हो रेशियो में, तो रेशियो से भी बना सकते हैं, नहीं तो चूंकि यहाँ फ्रैक्शन का हिसाब है इसलिए हम फ्रैक्शन से ही इसको बना दिए। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ भी वही चीज है, किसी भिन्न के अंश वो हर में 2:3 का अनुपात है, यदि इसके अंश में से 6 घटाने पर जो भिन्न प्राप्त होती है वह 4/9 के बराबर होता है, तो मूल भिन्न का अंश क्या है, तो यहाँ तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं रेशियो से भी और फ्रैक्शन से भी। कोई अगला क्वेश्चन देते हैं, एक दुकानदार ने अपने माल का 1/2 माल प्रथम ग्राहक को बेचा, शेष माल का आधा दूसरे ग्राहक को, फिर बचे माल से आधा माल तीसरे ग्राहक को, और पुनः शेष माल का आधा भाग चौथे ग्राहक को बेचा। अब उसके पास कुल 15 माल बचा है, बेचने से पूर्व उसके पास कुल कितना माल था। देखिए ये रिमाइंडर के शेषफल पर आधारित क्वेश्चन है, और शेषफल का जो है फॉर्मूला आप लगा करके भी बना सकते हैं, रिमेनिंग है ना, शेष जो बचता है, नहीं तो इसको हम जो फ्रैक्शन बना रहे हैं तो फ्रैक्शन से आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए कितने ग्राहक को बेच रहा है और शेष का सब आधा आधा बेच रहा है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि अपने माल का 1/2 माल प्रथम को, पहला ग्राहक ये है प्रथम ग्राहक को, शेष माल का फिर आधा दूसरे ग्राहक को, फिर बचे माल से आधा माल तीसरे ग्राहक को, 3 ग्राहक को, फिर पुनः शेष माल का आधा भाग चौथे ग्राहक को बेचा। फिर अब उसके पास कुल 15 जो है तीसरे और चौथे 1 2 3 4 ग्राहक को बेचा, और चौथे के पास जो है ये बेचा। अब उसके पास कुल 15 माल, 4 ग्राहक के बेचने के बाद उसके पास जो है क्या बच रहा है, तो 15 बच रहा है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 4 ग्राहक को बेच रहा है, तो 4 ग्राहक को बेचने के बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहला बात क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मान लिए पहले उसके पास एक वस्तु था, तो एक वस्तु बेच रहा है, तो इसका आधा क्या 1/2 होगा, फिर जो शेष बचा आधा बचा 1/2, इसका फिर आधा कीजिएगा तो 1/4 होगा, फिर इसका आधा क्या बचा तो 1/4, तो 1/4 का फिर आधा कीजिएगा तो 1/8 होगा, फिर 1/8 का आधा क्या होगा 1/16 होगा। तो इस तरह से 4 लोगों को बेचने के बाद एक माल को आधा आधा करके, शेष का आधा आधा करके बेचेगा तो 1/16 तक जाएगा, है ना। 4 ग्राहक को बेचा, अब उसके पास 5 में जो है 15 माल बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 4 8 16 यानी लास्ट में 16 आ रहा है, इसलिए हम लोग 16 का गुणज या 16 ही वस्तु मान लेंगे। तो 16 वस्तु मान लीजिए,
तो 16 वस्तु मानने के बाद क्या है, टोटल वस्तु उसके पास 16 था, 16 माल था। तो पहले ग्राहक को वो बेचेगा क्या, आधा, तो आधा बेचा तो 8 बेचा, 16 में से 8 निकल गया, अब शेष उसके पास कितना बचा, 8 बचा। अब इस 8 में से आधा फिर दूसरे ग्राहक को बेच देगा, 4 बेच देगा, तो 4 बेचने के बाद अब उसके पास कितना बचा, 4 बचा। तो 4 का आधा फिर दूसरे तीसरे ग्राहक को बेचेगा तो 2, तो अब उसके पास से कितना बचा, 2 बचा। और 2 का फिर आधा किसको बेच देगा, चौथे ग्राहक को, तो चौथे ग्राहक को आधा बेचेगा, 2 में से 1 बेच देगा। अब उसके पास शेष माल जो बचा 1 बचा, यानी कि हुआ क्या, पहले को 8 बेचा, दूसरे को 4 बेचा, फिर तीसरे को 2 बेचा, फिर लास्ट में चौथे को 1 बेचा। और टोटल माल उसके पास 16 था, तो 16 में इतना बेच दिया, तो इतना जो है उसके पास, अब जो इसमें घटा के बचेगा वो शेष बचेगा। लेकिन इतना बच रहा है हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बच रहा है क्या, टोटल 15। ठीक है। तो अब देखिए 8 4 12 2 14 1 15, 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 15 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे वास्तव में 15, यानी एक एक का मान 15 दिया हुआ है, हमारे पास आना कितना था, जो है 16 का टोटल माल था हमारे पास पूर्व में, एक का मान 15, वास्तव में माने थे 16, तो हम लोग 16 का मान निकाल देंगे। तो 16 बराबर 15 गुने 16, यानी 15 छक 90 के जीरो, बाकी में कितना 9, और 15 का 15 9 24, है ना। यानी टोटल उसके पास जो है माल क्या था, 240 था, यानी 240 वस्तु उसके पास था, और 240 वस्तु को उसने इस तरह से बेचा आधा आधा करके। अगर इसको जांचना चाहते हैं तो जांच भी सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो 240 का आधा बेचेगा तो 120 पहले को, फिर बचा कितना उसके पास 120, 120 का आधा बेचेगा दूसरे को 60, बचा कितना 60, 60 का आधा फिर तीसरे को बेचेगा 30, 30 का आधा फिर बेच देगा तो 15 बेच देगा, और 15 शेष उसके पास बच जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई है, तो इसलिए 240 इसका जो सही आंसर होगा 240 होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी वर्ग में कुछ छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां वो शेष लड़के हैं। अगर लड़कियों की संख्या 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो वर्ग की उपस्थिति क्या है। देखिए ये भी फ्रैक्शन पे ही आधारित क्वेश्चन है ना, है क्या। देखिए यहाँ पे क्या है, कुल कुछ छात्रों की संख्या का, कुछ नहीं, यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या का लिखना है। कुल छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां हैं, है ना, और शेष लड़के हैं। अगर लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो वर्ग की उपस्थिति क्या है। अब यहाँ सब फ्रैक्शन में है, तो देखिए फ्रैक्शन का नीचे का जो अंक है 5 9 4, तो जो भी कुल मानिए तो इसी को ध्यान में रख करके मानिए, तो इसका सीधा सीधी उपाय, इससे कटने वाली संख्या को हम लोग मानेंगे। तो 5 9 4 तो कटने वाली यानी एलसीएम ले लेंगे, तो 5 9 4 का एलसीएम आप ले लीजिए, 5 9 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 5 20 नमा 80 से 180, तो हम मान लिए टोटल छात्र जो था, टोटल जो था हमारे पास 180 था। ठीक है, टोटल हमारे पास 180 था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो 180 का 3/5 भाग क्या है, लड़की है तो शेष लड़का है, तो एक हम लोग बॉयज और गर्ल देख लेते हैं, है ना। तो क्या है, कुल छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़की है, तो 180 का 3/5 गर्ल है, तो शेष क्या बचेगा, 5 में से 3 चला गया, 2/5, ऐसे भी कर सकते हैं या गुना करके निकाल लीजिएगा, घटा के भी अब कर सकते हैं। 180 गुने 3/5, 5 से इसको काट देंगे, और जो निकलेगा उसमें 180 में से इतना घटा देंगे, तो ऐसे। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को ही डायरेक्ट करते हैं, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, तो 2/5 क्या होगा हमारा, लड़की होगा कितना का, तो टोटल 180 का 2/5। अब जो है यहाँ से काट कुट कर दीजिए, तो 5 से 5 दिया 15, और 5 6 30, ये भी 36 से, है ना, कट जाएगा। तो ये क्या निकल के हमारे पास आया, बॉयज और गर्ल 36 दूना 72, और ये हमारे पास आया 108। ठीक है, 108 गर्ल और 72 लड़की। अब क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित था, तो वर्ग की उपस्थिति क्या है। यानी कि ये अब्सेंट वाले का मान दिया हुआ है और खोज रहा है, सॉरी हाँ, अब्सेंट वाले का मान दिया हुआ है और प्रेजेंट वाले का मान आपको खोज रहा है। तो यहाँ पे अब ये जब इससे गुना कीजिएगा, इस फ्रैक्शन से गुना कीजिएगा तो हमारा अब्सेंट निकलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जाते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या खोज रहा है, उसी के आंसर पे ही हम लोग डायरेक्ट जाते हैं। उपस्थित खोज रहा है, और ये क्या है, अनुपस्थित है, तो 2/9 अगर अब्सेंट है तो प्रेजेंट हम देखेंगे तो क्या होगा, 9 में से 2 गया तो 7/9 हमारा प्रेजेंट हो गया। ठीक है, उसी तरह से 1/4 भाग क्या है, यहाँ पे अब्सेंट है, तो 4 में से 1 गया तो 3/4 भाग क्या होगा हमारा, प्रेजेंट होगा, है ना। तो अब जो है डायरेक्ट हम लोग प्रेजेंट ही देख लेते हैं, तो प्रेजेंट पी का मान निकालेंगे। तो क्या है, ये क्या है, लड़की है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लड़की का डाटा है, तो 108
का 7/9 क्या हो जाएगा, ये परजेंट हो जाएगा लड़की का। और ये क्या है, 72 का 3/4 क्या हो जाएगा, लड़का का परजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18 चौक 72, बारनामा 78 से, तो ये क्या 18 तिया 54 अब प्लस 12 सते 84, है ना। टोटल परजेंट हमारा क्या निकल गया, 4 4 8 8 5 13 138। तो 138 परजेंट कितने में हुआ, 138 परजेंट हुआ हमारा टोटल 180 में, 180 में। तो इसको काट दीजिए कितना से, छोतिया 18 और 6 दूना 12 और एक छोतिया 18, यानी 23/30, यानी टोटल का 23/30 भाग जो है हमारा परजेंट था, 23/30 अर्थात ऑप्शन डी। तो इस तरह से चीजें को हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।